कम खर्चे में कैसे पॉसिबल है। और एनिमा सुबह 3:30 बजे से शुरुआत होती थी मेरी। 3:15 3:30 के बीच में उठना, 5 मिनट के लिए गुड मॉर्निंग बाबा कह के सीधा आरंभ एनिमा। क्योंकि इतनी बीमारी, स्पाइन प्रॉब्लम थी, तो ज्यादातर बेड में भी 10 मिनट भी बैठ नहीं पाता था, तो जाके तुरंत एनिमा शुरू कर दिया। 3:30 6:30 7 बजे मुरली स्टार्ट होती थी सेंटर के ऊपर, तो 6:30 बजे फिर एनिमा कर लेता। आने के बाद 10 बजे, एक आधा 2 बजे, एक आधा 5 बजे, और रात को सोने से पहले। 2 महीना मैं एकदम फ्री था। मैंने कहा बीमारियां भगानी है। लगातार 2 महीने सिर्फ और सिर्फ मैंने YouTube के वीडियो ही देखते रहा। उसमें कहा गया दूध छोड़ो, अनाज छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो। बोला इतना सारा छोड़ देंगे तो मर जाएंगे। इसलिए ये चिंतन छोड़ने के लिए मेरा 2 महीने चला कि क्या जिया जा सकता है फल के ऊपर, सब्जियों के ऊपर, ये पॉसिबल है। अगर जीने के बाद भी परिणाम मिलने की कितनी गारंटी है। इतना बहुत कुछ करते हुए सीटी स्कैन, MRI, सारे रिपोर्ट्स 5-5 हजार के मैंने बैक साइड के किए थे, बैक पेन था तो इसमें भी दर्द पकड़ में नहीं आ रहा था। हार्ट के एकदम बैक साइड में इतना पेन उठता था, तो मैंने बार बार फोटो खींचवाए। मैंने कहा डॉक्टर साहब यहाँ पेन हो रहा है। डॉक्टर साहब थोड़ा कहेंगे और रिपोर्ट निकालेंगे। बोला कुछ नहीं है। उंगलियां थोड़ी बहुत पेन करती थी। मैंने कहा इनका फोटो निकालो, एक्सरे निकाले। बोला इसमें कुछ नहीं आ रहा है। निदान में कुछ नहीं आए, और दर्द और पीड़ाएं तो शुरू ही शुरू। तो तंग आ चुका था। तो योगी जीवन का मैं कहूँगा 0% मजा था। 0% मजा। कहलाने के लिए एक लेबल लगा था कि आई एम राजयोगी। तो एनिमा से सफाई आरंभ। दूसरी सफाई उपवास से। उपवास जो है वो हमारी सूक्ष्म सफाई करेगा। कुछ भी चीजें तल के ऊपर वो लेके आएगा उपवास करने से। उपवास ऐसे खाम के अरे भूखे रहने। हमारे यहाँ कोई आते हैं ना, VIP रूम लेते हैं 3000 पर पर्सन। कोई एक अकेला रूम में रहता है 5,500 रुपए दे के। उनको दूसरा कोई अलाउ ही नहीं है, सिंगल रहना है। तो इतना खर्चा करते हैं, और हम कहते हैं कल आपको उपवास करना पड़ेगा पूरे दिन का। बोला 5,500 तो लोग खिलाने के देते हैं कि अच्छा 50 आइटम शायद 5,500 में मिलेगी, और 2,000 वाले में कम मिलेगी। मैंने कहा जितनी फी ज्यादा उतना खाना कम। बोला आज तो ग्रीन जूस के ऊपर रहना है। बोला भाई, एक भाई बोला आपने तो 3,000 लिया और पिलाया तो ग्रीन जूस, इतना खर्चा कहाँ से लग जाता है। मैंने कहा आप खर्चे के सामने और खान पान, रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको बिल 500 का दोगे तो 500 की आइटम आएगी। यहाँ तो ट्रीटमेंट का तरीका है कि आप किस हिसाब से ठीक हो रहे हो जल्दी से जल्दी, तो इस हिसाब से इसकी फीस होती है। बोला अच्छा ऐसे है। और अपना वो जो कोढ़ की बीमारी हो गई थी उनको, सिर्फ 21 दिन में वो कोढ़ की बीमारी उनकी रिवर्स होके वो गए बॉम्बे से। तो बोला हाँ ठीक है। और दूसरी ज्यादा कोई एक्टिविटीज जो नेचुरोपैथिक सेंटरों में होती है, कोई गेम खिलाएं, गाना बजा के संगीत कुर्सी का गेम में बिजी रखे, तो पूरा दिन उनका निकल जाए। तो ये प्रवृत्तियां देखो अच्छा है मेंटल रिफ्रेशमेंट के लिए। लेकिन कई बार तो जीवन में ऐसे भी मौके मिलते हैं कि जब हमें खुद के साथ मिलन मनाने का मौका मिलता है, एकांत हो, अपने आप से जुड़ जाएं, तो एकांत में ही हम आनंद उठा सकते हैं। क्योंकि मन को बिजी रहने की आदत है, तो हम बिजी रहने के लिए प्रयास करेंगे। कुछ ना कुछ छोटी छोटी एक्टिविटियां। काम करना एकदम आसान है, लेकिन आपसे सभी कुछ काम छीन लिए जाएं, एक दिन अच्छा लगेगा, दूसरे दिन तो मन कूद के लगाता रहेगा अब क्या करे, कुछ करे। तो बिना प्रवृत्ति के निष्क्रियता से रहना कठिन है। और रामचरितमानस में जो ये सिद्धांत कहे गए हैं इस पद्धति के, इस साधना के, उसमें एक चीज बताई गई है कि निष्क्रियता ही सक्रियता का आधार है। निष्क्रियता ही सक्रियता का आधार है। जीवन में दोनों पहलू जरूरी है, निष्क्रियता और सक्रियता। जितने निष्क्रिय रहेंगे उतने सक्रिय होंगे। दिन में हम सक्रिय रहते हैं, बोलना, उठना, बैठना, चलना, ये सक्रियता है। लेकिन अगर रात न होती और हम निष्क्रिय न होते तो दूसरे दिन सक्रिय होना पॉसिबल नहीं था। इसलिए निष्क्रियता और सक्रियता का बैलेंस
बनाना जीवन में जरूरी है। तो कई बार हम खान पान से, रसोई बनाने से, सभी चीजों से हम निष्क्रिय हो जाएंगे और एकांत में अपने आप से जुड़ने लगेंगे और सोचने का मौका मिलेगा कि शरीर कैसे काम कर रहा है, शरीर गंदगी फेंकता जाएगा, बीमारियां ठीक होती जाएगी। और तीसरी चीज, सफाई के लिए ग्रीन जूस पीना बहुत जरूरी है, 1 गिलास 2 गिलास जितने भी मन करे। ये तीनों हथियार आपके पास रहेंगे, घर जाके भी इनको कस के पकड़ लेना है, कम से कम 3-4 महीने के लिए। ये 3 में से एक भी चीज मिस न हो। शिव शंकर के हाथ में त्रिशूल बताया गया है, तो ये तीनों त्रिशूल के एक एक वो हैं धार इनकी। पहला एनिमा, दूसरा है ग्रीन जूस और एक उपवास। ये 3 आप पकड़ लेंगे तो त्रिशूल आपकी रक्षा करेगा। तो इतनी चीजें अपने जीवन में अनुशासित होकर करना है। चौथी चीज ध्यान रखने की है, वो है कि अब मुंह में, यहाँ गेट में कोई पकी हुई चीज न चली जाए, है? थोड़ी गर्म पानी उबाल के भी नहीं जाना चाहिए। जिस चीज में आग लगती है वो चीजें अनुशासित होकर अगर आप 3 महीने कर लेते हैं, 90 दिन के दौरान आपको इनके चमत्कारिक अनुभव हो जाएंगे। बहुत कुछ न रहा जाए तो रोटियां तोड़ने के बदले थोड़ा सा सूप बना ले, थोड़ा सा सब्जियों को उबाल ले। उसमें भी जिनको कैंसर है, जिनको किडनी फेल हो चुकी है, जिनके लीवर खराब हो चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए, जितने घुटनों में बहुत दर्द है, उठ भी नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोगों को तो मना ही करते हैं कि उबली हुई चीज भी, जब तक ये दर्द न चला जाए, तकलीफ न जाए, बीमारी के रिपोर्ट्स नॉर्मल न आ जाए, तब तक उबली हुई चीज, आग पर चढ़ी हुई चीजों से बचकर रहे। जिनको बीपी है, जिनको शुगर है, ऐसे लोग तो एक बार थोड़ा उबला हुआ खा खा के भी स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन इनसे अधिक बीमारियां वाले लोग, उनको तो मना करते हैं कि कम से कम, सिर्फ और सिर्फ कहानियों में सुनते हैं कि रामायण में 14 साल तक वनवास हो गया और कंदमूल खाते रहे राम। लेकिन उस कहानियों से भी हमें मैसेज ये मिलता है कि भाई आप 4 महीने तो कर लो वो वनवास। हमारे जीवन में हमने तो पूरा संसार त्याग करके वनवास में तो चले गए। बाबा अक्सर मुरली में कहते हैं कि आप सफेद वस्त्रधारी वनवास में हो सब। तो ये वनवास कर लिया, लेकिन भोजन का वनवास हम थोड़ा चूक गए, इनके कारण छोटी बड़ी बीमारियां आ गई। तो ये पका हुआ भोजन का वनवास अगर हम कर सके तो 4 महीने कर लेना है। और 4 महीनों में इतने सुंदर, मन के ऊपर भी प्रभाव आएगा और तन के ऊपर भी आएगा। थोड़ा तन की बीमारियां भी उछलेगी और थोड़ी मन की बीमारियां भी उछलेगी। ऐसा भी नहीं कि सरल सरल रास्ते से यूं चले गए और यूं डेस्टिनेशन हमारा मिल गया। मानसिक उभाड़ एवं शारीरिक उभाड़ के रूप में छोटी छोटी चीजें प्रत्यक्ष होगी। अगर हमें साक्षी भाव का अभ्यास है तो हम खुद को, सेल्फ को साक्षी होकर देखेंगे कि ये क्या उभाड़ आ रहे हैं, ये क्या अंदर अंदर उथल पुथल हो रही है। तो इनका हमें उसमें बह नहीं जाना है, जो होता है वो होने देना है, उसके ऊपर कोई बदलाव लाने का प्रयास नहीं करना है। भूख लगे, थोड़ी ज्यादा भूख लगे तो कुछ फल एक आधा ज्यादा खा लेना है, कोई सब्जी का सलाद 2 चम्मच ज्यादा खा लेना है, लेकिन पके हुए की तरफ मन और बुद्धि को भटकाना नहीं है। अगर भटकाना है और ऐसे भी कहेंगे कि नहीं सतयुग में नहीं आएंगे, चलो त्रेता युग में आ जाएंगे, ऐसे बच्चे भी हैं, तो उनको कहेंगे थोड़े से गुजारा कर लेना है, थोड़ा स्वास्थ्य में लाभ ले लेना है 60-70%, तो उनके लिए रात का दरवाजा खुला हो जाता है कि रात को थोड़ी खिचड़ी खा ली, रात को दलिया बना कर खा लिया, रात को उपमा बना कर खा लिया। तो ये कैटेगरी में आपको लाभ मिलेगा। 14 कला 16 कला अनुभूति नहीं होगी, लेकिन 14 कला की अनुभूति उसमें भी हो जाएगी। और ये भी चलो, इनसे भी हम संतुष्ट हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है। लेकिन बीमारी हमारा 5 साल से पीछा कर रही है, 10 साल से पीछा कर रही है, ऊर्जा क्यों, जो उमंग और उत्साह और दौड़ना भागना नहीं हो रहा है, तो उनको 16 आनी प्रयास लगा देना है, तो ही हम अपने मुकाम के ऊपर पहुंच पाएंगे। और 4 महीने के बाद
कभी कभार मन करे तो बीच बीच में थोड़ा हमारे शांता दीदी की तरह चीटिंग करते रहना है। आज वो आपको एक मजेदार, इतनी रेसिपियां कच्ची भी अच्छे तरीके से बनाते हैं वो, और लोगों ने इतनी औरंगाबाद में पसंद की थी कि ऐसा रोज दीदी आप बना के दो ना, तो हम पूरे सभी स्टूडेंट हम है ना आजीवन करने के लिए तैयार हैं। तो इतना रेसिपी किंग है, लेकिन वो थोड़ा चटपटा बनाना भी जानती है। इसीलिए जीभ को थोड़ा स्वाद मिल जाए। 6 प्रकार के स्वाद जीभ हर रोज मांगती है। खट्टा है, खारा है, तीखा है, मीठा है, तूरा है, कड़वा है। ये 6 प्रकार के स्वाद है ना, अगर आपकी जीभ को मिल गए तो समझो आपके लिए आसान है। तो कुछ कुछ रेसिपियां ऐसी भी वो जानती है कि जिसमें आपको 6 स्वाद मिल जाएं। तो ऐसे लोग ऐसी रेसिपियां खाते खाते अपना बीपी, शुगर, मोटापा, माइग्रेन, ये सारी चीजें मिटा देते हैं। लेकिन जिसको स्किन प्रॉब्लम है, जिसको घुटने बिल्कुल खराब हो गए हैं, जिनको किडनी में क्रिएटिन बढ़ गया है, जिनको कैंसर आ गया है, अगर वो रेसिपियां खा लेंगे थोड़ा मसाले डाली हुई, तो उनके लिए रोग से बाहर, संपूर्ण रीति से बाहर आना संभव नहीं है। तो उनके लिए क्या करना है, हम थोड़ा ज्यादा पुरुषार्थ लगाना चाहे कि हमें भाई 2nd ग्रेड या 3rd ग्रेड की मेहनत नहीं करनी है, हमें तो 1st ग्रेड की मेहनत करनी है। तो उनको सीधा ही जो भगवान ने, प्रकृति ने बनाया है ना, वो चीजें ले आनी है, पानी से सफाई करनी है और खा लेनी है। इतना सिंपल। जैसे केला हम कैसे खाते हैं, ये तरीका सबसे सुंदर है। गाजर पानी में धोया, और हम क्या करेंगे, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, मशीन में काटेंगे या हाथ से अच्छे अच्छे स्लाइस बनाएंगे, उनका डेकोरेट करेंगे सबको, और फिर थाली में थोड़ा खाने में इंटरेस्ट लगेगा, भाई कच्चा भी एक रेसिपी के तौर के ऊपर आ रहा है। और ऊपर धनिया, ये वो सारी चीजें गार्निश वगैरह करते हैं कच्ची चीजों में। तो ये भोजन का डिग्रेडेशन है। आपको यहाँ रेसिपियां जितनी ज्यादा देना, उतना लोग ज्यादा खुश होते हैं कि भाई वहां तो इतनी सारी रेसिपियां, वेराइटी, हम तो दंग रह गए। लेकिन ये थोड़ी बहुत मूर्खता भी है, क्योंकि ये तो दिल बहलाने के लिए थोड़ा सा, छोटे बच्चों को जैसे एलकेजी एचकेजी में भेजते हैं तो चॉकलेट देते हैं कि भाई तू जाना, पढ़ाई तो कर थोड़ी। तो ये रेसिपियां ये चॉकलेट जैसी है कि आपको कुछ परेशानी न हो ट्रांसफॉर्म करने में। वरना हमारे यहाँ भी एक एस्ट्रोलॉजर बहन आई थी, मैंने उनका तरीका देखा, बोला मेरे को 100% मेहनत लगानी है। मैंने कहा किचन में जो भी पड़ा है ना, उठाओ, पानी में धुओ और खा लो। जहां चाकू की भी जरूरत ना हो वहां चाकू का इस्तेमाल ना करो। चाकू से भी चीज कटती है तो भी उनका ग्रेड कम हो जाता है। तो मतलब जिनको पूर्ण रीति से स्वस्थ होना है, वो तो सीधा ही डायरेक्ट कंज्यूम कर ले। मिट्टी लगी है, धूल लगी है, थोड़ी दवाई लगी है सब्जियों में, फलों में, तो उनको थोड़ा थोड़ा पानी से, भले गर्म पानी में भी धोने की आवश्यकता हो। एप्पल विनेगर में अगर आपको लगे कि ये बहुत खराब है, तो एप्पल विनेगर में भी आप सफाई कर लो। और जब भूख लगे तब खाते रहो। शुरुआत में 12 बजे तक उपवास करके, बाकी कोई टाइमिंग नहीं, भूख लगे तो हल्का सा शरीर का भाड़ा दे दो। ऐसे ऐसे करके आप अपनी लाखों रुपए से देने के बाद जो बीमारियां नहीं भागती है, वो भाग जाएगी। लेकिन बिना एनिमा के प्रयोग करते रहेंगे, कच्चा खाते रहेंगे, तो रात को फरियाद करेंगे गैस बन रही है। क्योंकि पुराना माल जब तक बाहर निकला नहीं है और ऊपर से नया माल डालना शुरू कर दिया, तो फिर हमारे रोगों से बाहर आना थोड़ा लंबा समय, जो आप 15 दिन में परिणाम लेते हो, इनके लिए आपको 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने लगाने पड़ते हैं। इसलिए हम एनिमा का जोर देते हैं। कभी इतनी तो हमारे पास अभी धीरज भी नहीं है, इतनी बीमारियां और गोली लेते लेते। कोई कहे 10 महीने। आयुर्वेद में जब मैं जाता था ना, आयुर्वेद डॉक्टरों को भी बताया, तो बोले भाई जी थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, परहेजी करनी पड़ेगी, और 6-8 महीने तो परिणाम की आशा भी रखनी नहीं है। मैंने कहा 10 साल तो हो गए और मैं थक चुका हूँ, मेरे पास इतनी धीरज भी नहीं है कि मैं 6-8 महीना देखता रहूं कब रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। और उनका भी गारंटी नहीं है, आपकी प्रकृति के अनुरूप आ जाएगा तो मिलेगा परिणाम, और नहीं भी मिल सकता है। और
जब एनीमा की शुरुआत की तो पहले दिन से ही 24 घंटे में मुझे फर्क आना शुरू हो गया था। आप लोगों ने भी अनुभव तो थोड़ा थोड़ा किया होगा कि थोड़ा थोड़ा फर्क तो दिख रहा है। तो ये फर्क जरूर थोड़े लंबे समय तक जाएंगे तो पूरा फरिश्ता की तरह शरीर भी हल्का और मन भी हल्का, क्योंकि आत्मा का दरवाजा है ना, वो हमारा पेट है। जब पेट खुल जाएगा तब आत्मा भी और उड़ने का अनुभव करेगी। परम योगानंद जी करके एक ऋषि हो गए, बहुत ध्यानी योगी थे, तो उन्होंने एक सुंदर बात बताई कि जैसा तुम्हारा पेट होगा वैसा आपका भविष्य होगा। आपकी आत्म उन्नति भी आपके पेट के ऊपर आधारित है। आत्म उन्नति भी करनी है। उनके पास जो लोग योग विद्या सीखने आते थे तो उनको वो पहले बताते थे कि आहार का संयम करना है और एक बार भोजन करना है। ये उनका पहला सिद्धांत था। बाद में वो योगी क्रियाएं सारी चीजें सिखवाते थे। बोला महाराज आप पहले क्यों भोजन के ऊपर संयम करते? बोला पेट का दरवाजा खुलने से आत्मा का दरवाजा खुलेगा, तब तक आत्मा भी मेली मेली और थोड़ी बीमार बीमार रहेगी। तो वो पेट सफाई के ऊपर सबसे पहला जोर देते कि पेट को जो अच्छा लगे वो खाना है, जीभ को अच्छा लगे उनके तरफ ध्यान देना नहीं है। शरीर मांगता है वो देना है, मन मांगता है वो देना नहीं है। मन गलत चीजें मांगेगा, शरीर सही चीज मांगेगा। हम कहते शरीर गलत है, शरीर गलत नहीं है, मन हमारा गलत है। मन पूड़ी परोठा या फिर भजिया मांग सकता है, लेकिन शरीर है ना, एप्पल मांगने से जो तृप्ति होती है ना तो शरीर खुश हो जाता है। केला जाएगा तो शरीर खुश हो जाएगा। लेकिन हमने पूरी जिंदगी भर ज्यादातर मन की बात ज्यादा मानी है। थाली में भी पकी हुई चीज ज्यादा ली है, सलाद इतना सा कोने में बेचारा पड़ा रहता है, हैं? जो शरीर को अच्छा लगता है वो बेचारा थोड़ा है और मन को अच्छी लगने वाली चीजें एकदम फुल है। दाल चावल ये मन को अच्छे लगते हैं कि भाई इससे खाने के बाद तृप्ति होती है और ऐसा लगता है कि हमने भोजन कर लिया। दाल की कटोरी आप अगर रात भर फ्रीज में न रखो, खुली छोड़ दो, तो इतनी गंदी सुबह बास मारती है, उसमें से गैस भी बन जाती है। आप सूंघो तो सूंघ भी ना सको। तो ऐसी गलत चीजें, पकी हुई चीजें हम अपने पेट में डाल डाल कर अंदर कितनी सड़न आती है। सुबह जब आप उठो ना, जब तक आपने ब्रश नहीं किया ना तब तक आपको रिफ्रेशमेंट नहीं आती। इनका एक ही कारण है कि जो दाल की कटोरी बाहर रहकर इतनी बास मारती है वो गई हमारे पेट में। अब पेट में से वो इतना आपको अनईजी फील कराती रहेगी और आपने यहां से रिमूव नहीं किया। आपने जहां से निकल रही है चीजें बाहर, उनका गैस वगैरह जो भी मुंह से, जिनके कारण हम खुद भी अपने शरीर से जो भी कचरा और गंद और बास निकल रही है वो खुद भी सहन नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके हम बाहर का ये ढक्कन, जैसे कोई चीज गंदी पड़ी है ना तो हम वहां रूम स्प्रे डाल के या फिर स्प्रे लगा के वो चीज ना हटाएं, लेकिन थोड़ा सा ऊपरी ऊपरी एक कोई चीज जला दी, जैसे अगरबत्ती जला दी तो खुशबू आने लगेगी। तो हम अपने शरीर के साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं कि अंदर का कूड़ा साफ करने का कभी प्रयास नहीं करते। और गलती से भी बोल दिया जाए कि अंदर का कूड़ा साफ करने के लिए मशीन है 1.5 लीटर का, तो 10 बार तो सोचेंगे कि ये करने जैसा है कि नहीं करने जैसा है। लगातार ये सोच सोच में भी मेरे तो 10 साल चले गए कि ऐसी कोई प्रक्रिया तो हमने तो देखी नहीं, सुनी नहीं और कोई जान पहचान वालों ने की नहीं। तो ऐसे थोड़ी किया जाता है। लेकिन गंदगी को हटाओ, गोबर को हटाओ, कूड़े को हटाओ, तब जाके आपका शरीर एकदम फूल समान बन जाएगा। मैंने लगातार अनाज छोड़े, उनके 6 साल हो गए, दालें छोड़ी 6 साल हो गए, तेल भी लगभग पिछले 3 साल से तो बीच बीच में एक आध बूंद बहनें डाल देती थी। वो क्या बोलते हैं, कौन सा तेल आता है, कच्ची घानी का तेल, तो वो 1-2 बूंदे सब्जी में डाल देती थी। मैंने कहा ये भी नहीं चाहिए, क्यों हम लाचार रहें तेल के लिए, शक्कर के लिए, नमक के लिए, अनाज के लिए। तो वो भी टोटली बंद कर दिया। अब हालत ये है कि सुबह उठते हैं ना तो नहा धो के रिफ्रेश होके थोड़ा पढ़ाई के लिए मैं बैठ जाता हूँ, फिर याद आता है ब्रश करना भूल गया मैं।
इनका कारण ये है कि अब ये अंदर कूड़ा ही नहीं बचा कि जहां यहाँ कॉल आए कि भाई ब्रश तो कर ले तू। तो जब जब फिर भी रात को थोड़ा उबली हुई सब्जी हम बनाते हैं या फिर हल्की सी गर्म करके, क्योंकि बीमार नहीं है और थोड़ा वजन फिर भी मेरा नीचे चला जाता है, तो वजन थोड़ा ठीक ठाक रहे उस हिसाब से थोड़ा बहुत ले लेता हूँ। तो इतनी चीज खाने से मैं बैठने के बाद मेरे को आधा घंटे के बाद भी याद आता है कि ब्रश करना है। मैंने जब 4 साल लगातार कोई भी आग पे चढ़ी हुई गर्म चीज ली ही नहीं थी, तब तो हालत मेरी ऐसी थी कि सुबह से लेके शाम तक तो याद आता था कि आज पूरे दिन में मैंने ब्रश तो भूल गया मैं करने के लिए। छोटे बच्चे 6 मास के होते ना माँ की गोद में, आप ब्रश कहाँ करते हैं, वो कुछ भी नहीं करते। आप उनको चूमते हैं, सूंघते हैं, गले लगाते हैं, क्योंकि उसमें जब तक पका हुआ अन्न नहीं गया, अनाज नहीं गया, तब तक शरीर बदबू नहीं देगा। गुजरातीમાં અમારે કહેવાય છે કે રંધાય ત્યાં ગંધાય, રંધાય ત્યાં રંધાણું એ ગંધાણું। વાસ ત્યારે જ આવે જ્યારે આપણા શરીરમાં એવું કંઈક કચરો, રાંધેલો કચરો જાય ત્યારે જ આપણા શરીરમાંથી વાસ આવવાની શરૂઆત થઈ જાય છે। इसीलिए इस प्रथा में चूल्हा विनाનું रसोड़ું એમ કહીએ, बिना गैस के किचन बनाना। और कहते हैं कि जहां जहां गैस के बाटले वहां वहां रोगों के खाटले हैं। જ્યાં જ્યાં ગેસના બાટલા ત્યાં ત્યાં રોગના ખાટલા। ગેસનો બાટલો હોય ત્યાં એકાદો રોગનો ખાટલો હોય જ હે। એટલે અમે કે ગેસને हटाओ, गैस को हटाओ तो बीमारियां भी हट जाएंगी। एक बहन को मैंने बोला था कि गैस चूल्हा को हटाओ, गैस को हटा दो तो बीमारियां हट जाएंगी। फिर भी उनकी बीमारियां हटी नहीं। मैंने देखा भाई जी मैंने तो गैस चूल्हा बिल्कुल बंद कर दिया है, तो अभी बीमारियां तो गई नहीं। आप तो कहते थे एनिमल लोगे और गैस को हटा देंगे तो बीमारियां चली जाएगी। तो मैंने कहा आप बताओ, आप अपना रूटीन सुबह से लेकर शाम तक क्या खाते पीते थे, कौन सी चीजें कच्ची खाते थे। बोला कच्ची चीजें तो नहीं खाई जाती, मैं थोड़ा वो सोलार कुकर में है ना वो दाल भात बनाती थी दाल चावल सोलार में बना बना कर खा रही थी। मतलब कहने का तात्पर्य कि वो गैस का बाटला नहीं, आग को हटाना है, हैं? उसने सोलार की आग को एकत्रित किया और उससे पका कर खाने लगी। मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर से भोजन जो तैयार है उनसे अधिक टेम्परेचर लेना नहीं है, तब जाके बीमारियां जाएगी, तब जाके स्वस्थ होंगे, तब जाके तन और मन दोनों स्वस्थ होंगे। लेकिन संस्कार बीच बीच में उछलेंगे, पुराने संस्कार है उछलेंगे, तो अपने चौकीदारी करनी है उनकी, तो पूर्ण रीति से स्वस्थ होना बहुत आसान है। स्वास्थ्य अपने हाथों में, स्वास्थ्य अपनी मुट्ठी में है। और आज तक हम ढूंढते रहे मेडिकल में, कोई सेंटर पे भी अच्छा डॉक्टर आए ना कि ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, साहब जी थोड़ी गोलियां अच्छी हैं कोई दर्द के लिए तो कुछ लिख दो, तो गोलियों से आज तक किसी को स्वास्थ्य मिला नहीं है। कोई एक आदमी भी आकर कह दे कि मेरी बीपी की गोली चल रही थी और मैंने 1.5 साल का कोर्स किया और बाद में मेरी गोली बंद हो गई। मेरे को थायराइड का 3 साल से कोर्स चल रहा था फलाने फलाने डॉक्टर का, और मेरी आज थायराइड की बिल्कुल दवाइयां बंद हैं। हो सकता है बीपी की गोली शुरू करने के बाद शुगर शुरू हो, शुगर शुरू करने के बाद कोलेस्टेरोल की शुरू हो। मेडिकल साइंस में जितनी भी दवाइयां हम इस्तेमाल करते हैं वो आपको एक रोग से गिफ्ट में दूसरा देती है। दूसरे की गोलियां शुरू करो, 1 और 2, 1 और 1 11 हो जाते हैं, फिर तीसरी बीमारी आ गई। इस प्रकार से इस बीमारियों के जंजाल में हम अंदर 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 घुसते जाते हैं। और डॉक्टरों ने और दवाइयों ने इतना चक्कर में डरा दिया है, देखो जी बीपी की गोली नहीं लोगे तो फिर कुछ हो जाए तो कहना नहीं, मेरे पास आना नहीं, तो हम डॉक्टर से डर जाते हैं। हाँ हाँ कुछ हो जाए तो उनको ही बताना है, तो हम बीपी की गोलियां क्यों छोड़े। इसीलिए बीपी की गोली लगभग 10 साल लो ना तो आपकी किडनी के फंक्शन जो कर रही है वो आधी तो हो ही जाती है। आप अपनी किडनियों को बर्बाद करते हो बीपी की गोली खा के। और कई कई लोगों की किडनियां फेलियर के केस होते हैं। इसमें हमने
मार्क किया है, जहाँ यहाँ लोग आते हैं किडनी फेलियर के, सबको पूर्व पास्ट हिस्ट्री में देखता हूँ कि भाई 5 साल पहले क्या था, तो उनके पीछे बीपी की बीमारियां तो होती ही हैं, सबके पीछे 80% लोगों में मैंने देखा है कि किडनी फेलियर वाले बीपी की गोलियां खा रहे थे। तो फिर ये गोलियां हमें एक दिन के लिए आसरा देती है, एक दिन के लिए, सुबह खाओ शाम तक बीपी नॉर्मल रहेगा। डॉक्टर कहेगा सुबह उठ के दूसरी बातें भूल जाना, गोली खाना मत भूलना, क्योंकि दूसरे दिन बीपी न उछले और नियंत्रण में रहे। इसलिए वो चक्कर में हम फंसते फंसते फंसते, थोड़ा यहाँ दिमाग शांत रहता है, गोली खाली है, कोई हार्ट अटैक नहीं आएगा, पैरालिसिस नहीं होगा। वरना तो क्या, बीपी वालों को तो ये टेंशन रहता है कि अचानक से पैरालाइज हो जाएं, अचानक से ब्रेन स्ट्रोक आ जाएं, अचानक से हार्ट अटैक आ जाएं। तो ये 3-4 मोटी मोटी बीमारियां, किडनी फेलियर हो जाएं, शुगर में, तो ये चीजें बीपी और शुगर वालों को बड़ी बीमारी के खतरे बहुत हैं। इसीलिए डर के चक्कर में गोलियां खाते रहो और कभी भी उठने के लायक आप नहीं हो सकते। और एक डर अंदर इतना सूक्ष्म चला जाता है कि बाद में अगर कोई आपको समझाने भी आए ना कि आप तो बस करो, अपना भोजन सुधार लो, तो सारी गोलियां खाने की जरूरत नहीं है। हमारे बहन जी कौन था जिनका बीपी एकदम ओके आ गया है, तो उन्होंने बस ये 3 दिन का है ना प्रयास, तो देखो बीपी को भगाना 3-3 दिन का खेल है, शुगर को भगाना 2-3 दिन का खेल है। ज्यादा बहुत क्रोनिक डिजीज है तो थोड़ा 5-15 दिन और कर लो, और कुछ नहीं है तो ऐसी छोटी बीमारियों से निजात हो जाएंगे, बड़ी बीमारियों का खतरा खत्म हो जाता है। तो बहुत अपने हाथ में है। जैसे एक बार छोटी सी कहानी है कि भीम ने अपने हाथ में वो कुछ पक्षी पकड़ लिया था, और वासुदेव, कृष्ण, केशव, उनको कहा कि आज मैं केशव को झूठा ठहराऊंगा। बहुत कहते कृष्ण इतने चतुर, इतने होशियार, इनके आगे कोई नहीं जीत सकता। भीम को लगा कि आज मैं जीत के बताऊंगा कि अब वासुदेव को झूठा ठहराऊंगा मैं। तो बोला वासुदेव मेरे हाथ में क्या है, ऐसे पकड़ के रखा था। तो वासुदेव तो जानते थे और उन्होंने बता दिया कि भीम तुम्हारे हाथ में पक्षी, छोटा सा पक्षी पकड़ा हुआ है। बोला ये तो पता चल गया इनको, कैसे, उनकी मुंह या चोंच भी नहीं दिखाई दे रही, फिर भी दूसरा क्वेश्चन पूछा, अब तो मैं उनको झूठा ठहराऊंगा, और कहा कि भाई जिंदा है या मुर्दा। वासुदेव समझ गए कि अब ये चतुराई अपनी कर रहा है, अगर मैं बोलूंगा जिंदा है तो इतनी दबाने की 1 सेकंड का खेल है, अगर मैं कहूंगा मुर्दा है तो फट से छोड़ देगा। तो अब की बार मेरे को ये झूठा ठहरा देगा। तो वासुदेव ने कहा केशव ने कि भीम ये जिंदा है या मुर्दा है वो आपके हाथ में है। ऐसे हम बीमार रहना चाहते हैं, जीवन भर गोलियां खाना चाहते हैं, या फिर बीमारी से मुक्त होकर आजाद पंछी की तरह एकदम आकाश में उड़ना चाहते हैं। ये डॉक्टरों के हाथ में नहीं है, ये कोई भगवान के हाथ में नहीं है, ये स्वयं खुद के हाथ में ही है। हमें कैसे अपना जीवन शैली को सेट करना है, सुधारना है, तो हम अवश्य ही स्वस्थ 100% नहीं 200% हो जाएंगे। आज सबके सुबह सुबह मैंने देखे चेहरे खिले खिले थे, क्योंकि 2 दिन 3 दिन के बाद कुछ ना कुछ प्रभाव इन चीजों का हमारे ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। तो स्वास्थ्य को पाना आसान है, ये लाइन हमेशा याद रखनी है। यहाँ आए हैं तो स्वास्थ्य को पाना आसान है, बीमार पड़ना मुश्किल है। बीमार पड़ना ये किस लिए मैं आपको कहता हूँ कि क्योंकि आपने 20 साल 30 साल 50 साल पका खा खा के बाद में बीमारी आई है, हैं? आपका थायराइड आया तो ऐसे थोड़ी 1 साल में आ गया, कितनी मेहनत लगाई इन्होंने, हैं? उसके बाद इतनी बड़ी हो गई, बाद में उनको थायराइड आया। शुगर भी हम 2 साल के थे नहीं आया, 40 साल आपने मेहनत की शुगर लाने में, हैं? बीमार पड़ना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। घुटनों का दर्द, ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, कितना दाल चावल ठूसते रहे तो भी वो तो घुटने तो अच्छे चल रहे थे,
लेकिन वो सीमा से बाहर चले गए और लंबे सालों तक खाते रहे, तब 40 साल के बाद लगा। अब इसमें डॉक्टर बता रहे यूरिक एसिड है, लेकिन यूरिक एसिड लाने में भी आपको 40 साल लग गए, किसी किसी को 30 साल लग गए। तो बीमार पड़ना मुश्किल है। और यहाँ आते हैं लोग 15 दिन 21 दिन रुकते हैं ना, घुटनों के दर्द वाले। यहाँ से जब अभी तो बारिश है, एक माताजी बनारस से आई थी और शुगर इतना, घुटनों का दर्द इतना, कमर दर्द इतना। फिर मैं सुबह सुबह कई बार चक्कर लगाने आऊं ना, तो 6 साढ़े 6 बजे वो पूरा 10 चक्कर लगाती है यहाँ। मैंने कहा बस करो, थक जाओगी, इतना भी ज्यादा उछलना नहीं है आप। मैंने कहा ठीक, मैं ठीक हुई हूँ तो मुझे उत्साह है। छोटे बच्चे जब चलना सीखते हैं तो भागते हैं, तो ऐसे मैंने कहा थक जाओगी आप, ज्यादा भी शरीर को अपने हिसाब से ज्यादा भी चलाना नहीं है। आपकी कैपेसिटी यहाँ से वहां जाने की है, और आप, डॉक्टर ने बोला है चलना जरूरी है। और बेचारे 10 बार चले, फिर उल्टे और 2 गुने घुटने दुखना शुरू हो जाए। तो ऐसे अधिकतर शरीर को श्रम देना आवश्यक नहीं है। सुबह सुबह बहने हैं ना, यहाँ के सूरत में कोई कोई बड़ी सिटियों में शूज डाल लेती है, ट्रैक पैंट पहन लेती है, टी शर्ट पहन लेती है, और फिर सुबह सुबह निकल जाती है, योगा करेंगी, वॉकिंग करेगी, और कहेगा कि जो देखो मैं हेल्थ के प्रति कितनी जागरूक हूँ, मैं चलती हूँ, घूमती हूँ, सैर करती हूँ, प्राणायाम फूकती हूँ। तो ये सारे जो हथकंडे हैं वो अलग दिशाओं का प्रयास है, सही दिशा का प्रयास नहीं है। चलो माइंड फ्रेश करने के लिए सुबह सुबह निकल पड़ो। एक कुमार भाई है, वो मेरे पास आकर बोले भाई जी मैं सुबह सैर करने निकलता हूँ, वर्षों से मैं सैर करने जाता हूँ, और आप नहीं करते सैर? मैंने कहा मैं सैर नहीं करता, मैं तो अगर वक्त मिले तो आधा घंटा सो जाता हूँ। पिछले 7 साल से बहुत सैर कर ली मैंने, 3-3 4-4 माइल सैर करता, साइकिलिंग करता, मशीन घर पे रखे थे तो मशीन थेरापियां करता रहता था। मैंने कहा जब से एनडीएस किया तब सैर करना बंद, उछलना, कूदना, कसरत करना, सारी चीजें मैंने बंद कर दी है। बोला अरे सेहत बहुत अच्छी बनती है चलने से, घूमने से, सुबह सुबह सैर करने से। मैंने कहा अच्छी बात है ये। बोला भोजन किया होता है ना तो वो भी ठिकाने लग जाता है, तो इसलिए सैर करने में अवश्य जाता हूँ। शाम को भी मैं भोजन करने के बाद सैर थोड़ी बहुत कर लेता हूँ। तो थोड़ा थोड़ा गैस एसिडिटी कभी कभी होती है, लेकिन थोड़ा सैर कर लेता हूँ तो थोड़ा थोड़ा सेट हो जाता है, इसलिए सैर करना जरूरी है। मैंने कहा मैं तो ऐसा माल ही नहीं डालता जिनके कारण थोड़ा भारीपन आए और कहें चलो चलो सैर कर ले। हैं, आवश्यकता का मौका, ये मौका ही नहीं बनने देता कि जिनके कारण मुझे लगे कि थोड़ा चलो खा लिया ना, खिचड़ी आज ज्यादा हो गई तो थोड़ा उनको 100 कदम चलने के बाद थोड़ा सेट हो जाए, बाद में सोने के लिए जाते हैं। तो बिंदु दीदी ने कहा उनको कि भाई तू तो माल माल खाता है, फिर उनको ठिकाने लगाना ही पड़ेगा तुमको, तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉकिंग करना पड़ेगा। ये भाई जी तो माल खा ही नहीं रहे हैं, पत्तियां खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, फल खा रहे हैं। वो तो प्लांट लगा के बैठ जाएंगे तो भी वो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए एनडीएस पद्धति में कसरत का कोई महत्व नहीं है। देखो कसरत को गलत नहीं ठहरा रहे हैं, मैं खुद कैंपों में, शिविरों में आपने देखा होगा, हल्की फुल्की बैठे बैठे कसरत करवा लेता हूँ। लोग 1-1 2-2 घंटे सुनने के बाद थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए हल्की फुल्की एक्सरसाइज करवाते हैं, लेकिन हिलना डुलना उतना है जितना जरूरी है। बैठे बैठे तंग हो जाएं तो मैं ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करवा लेता हूं तो लोग थोड़ा रिफ्रेश हो जाएं। बाकी इस पद्धति में किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं है। खुशी खुशी 1 किलोमीटर चल लो, खुले वातावरण में घूम लो, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। लेकिन जिनको घुटने की तकलीफ है उनको जबरदस्ती घुमाना नहीं है। आधा किलोमीटर चलने की कैपेसिटी है, उनको 10 किलोमीटर का वॉकिंग देना नहीं है। तो इस हिसाब से ये फंडा बहुत क्लियर है कि जब आपका भोजन सही हो जाएगा तब आपको किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कोई कहते भाई जी मैं एनडीएस तो करता हूँ लेकिन सुबह सुबह गर्म पानी पीने की आदत है, तो पी लूं, नींबू निचोड़ के पी लेता हूँ तो वजन भी कम होता है, ये भी होता है। मैंने कहा आप कुछ ना करो, बहुत कुछ कर लिया,
गर्म पानी भी मत पियो, नींबू पानी भी मत पियो। और बोला मैं थोड़ा शुगर मेरे को रहता है तो मैं मेथी पानी में थोड़ा भिगोकर सुबह वो मेथी ले लेती हूँ। अरे मेथी लेने के बदले कुछ खाना बंद कर दो, रोटियां दाल चावल, जिनसे गेहूं की रोटियां से शुगर ऊपर चला जाता है। बोला नहीं नहीं, रोटी गेहूं की नहीं छोड़ सकते, लेकिन गेहूं की रोटी खाने के बाद जो शुगर बढ़ेगा ना, उनको मेथी खा के ठिकाने लगा देंगे और जीवन भर मेथी चालू रहती है। अब हम ये नहीं सोच रहे हैं कि जो प्रयास लगाना पड़ रहा है वो क्यों बंद नहीं हो रहा है। तो बेहतर है कि जड़ कहाँ है, जड़ को काट दो। लेकिन जड़ को काटने में हम इसलिए लाचार है कि एक भाई किडनी पेशेंट आया था, किडनी 2 क्रिएटिन था, तब से वो फोन के ऊपर संपर्क में था, अभी 5 आ गया। अभी यहाँ आया, 5 दिन रुका और खाने पीने के अंदर से उबाड़ आने लगे। मेरे को बोला सर मेरी मम्मी मेरे को किडनी दे तो चलेगा। मैंने कि मम्मी की किडनी क्यों खराब कर रहे हो आप, हैं? बोला माँ तो दे देती है, माँ तो दोनों किडनियां निकाल कर तुमको दे देगी, बेटे की जान बचती है तो, लेकिन आप क्यों नहीं समझ रहे हो। बोला खाने के बिना नहीं रह सकता। 19-20 साल होगा उम्र, कितने इंद्रियों के गुलाम। और माताएं तो क्या होती है कि अपने बेटे को तो अपनी जान देके भी बचाना। मैंने कहा किडनी ट्रांसप्लांट करवाने से भी आपको जीवन भर कोई अभय वरदान मिलने वाला नहीं है। जो भी लोग किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं उनको तो और दिक्कतें बढ़ती है, और 6 महीना साल भर उनको थोड़ा सा, जैसे हम 1 महीने का मोबाइल में रिचार्ज करवाएंगे, 1 महीने के बाद रिचार्ज खत्म हो जाता है। तो ये कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। बेटर है कि 1 लीटर जूस के अंदर आप पियो, भूखे रहो और 1-2 महीना प्रयास लगा लो, तो क्रिएटिन 5 से 3 आ जाएगा, 3 से 2 आ जाएगा। और बोला दुबला बहुत हो गया हूँ, मेरी इंप्रेशन जो है ना वो सारी चली गई। मैंने कहा इंप्रेशन, जान ही नहीं बचेगी तो इंप्रेशन का क्या करोगे आप। हाँ, क्योंकि हम शरीर के भान में द्वापर से जीने की आदत पड़ गई ना। अगर कोई गलती से दीदी को बोल दे दीदी पतली बहुत हो गई हो, बोला अब जिग्नेश भाई वाला सोचना बंद करना पड़ेगा। वो अपने वाला पुराना उठाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे मन के ऊपर आज दुनिया का प्रभाव हो रहा है। कोई कहेंगे आज बहुत अच्छी लग रही हो, तो वो दिन हमारा अच्छा जाता है। हमारे भाई एक योग करवा रहे थे, भरत भूषण भाई जी, बोला हर रोज उठ के जो भी मिले ना उनको बोलना है तुम बहुत अच्छे हो। मैंने कहा ये तो अच्छा है, लेकिन हमें भी कोई कहने वाला चाहिए ना कि आप भी बहुत अच्छे हो। लेकिन अच्छा दूसरों को कहने से दूसरे भी अच्छे हो जाएंगे, लेकिन हम उम्मीद लगा के बैठते हैं कि हमें सब लोग अच्छा ही कहने चाहिए। अगर गलती से कहे कि आपका चेहरा थोड़ा मुरझा गया है ये कच्चा खा खा के, तो फिर हम वो चला जाएगा, बाद में हम थोड़ी देर सोच में पड़ जाएंगे। इतना तो बाबा की याद में भी नहीं अंदर घुस जाते, इतना ऐसे सोचते रहते हैं। रियल में उसने कुछ बोला है तो कुछ आईने में भी देखेंगे, हैं? ऐसा नहीं करना है। आपका चेहरा अगर सिकुड़ेगा तो भी डरना नहीं है, पुराना माल निकल जाएगा, नया माल भरेगा। उस समय में थोड़ा समय लगेगा। इस दौरान कोई कहेगा कि दुबले हो गए, पतले हो गए, थोड़ा चलो मोटा दिखना है तो खजूर खा लो, थोड़ा अंजीर खा लो, पीनट्स को प्राउड कर लो, अंकुरित कर लो, वो खा लो। हरी चटनी अच्छी तरीके 10 आइटम उसमें डाल के, खजूर और 10 चीजें पड़ती है हरी चटनी में, वो खा लो, केले खा लो। फिर सुबह सुबह फास्टिंग जो 12 बजे तक है ना, वो 9 बजे तक ही करो। 9 बजे ही कुछ ना कुछ शरीर को दे दो। मेरा कहने का मतलब है शरीर का पोषण करना शुरू कर दो। कच्ची चीजों से हम पोषण करना शुरू कर देंगे। हम जल्दी उतावले हो जाते, नहीं 2 पराठे शाम को खा लेंगे ना तो 10 दिन में तो शरीर फिर से भर जाएगा। तो हम चुनाव करते हैं फिर से वही गलत। और अगर छोटी बड़ी बीमारियां चली गई तो 2 परोठे खा खा के भी फिर से बीमारी आती नहीं है। ये भी बड़ी मजे की बात है कि थोड़ी गलती रात को कर लेते हैं तो बीमारी वापस लौट के नहीं आती है, लेकिन ये चुनाव गलत है।
धीरे 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 करके ये लंबे समय तक दो दो थेपले पराठे हैं ना, वो फिर छोटी सी बीमारी उठाएंगे। कभी कभी मौसम बदलेगा तो सर्दी होगी, जुकाम होगा, थोड़ा सिर दर्द होगा, फीवर आएगा। ये चीजें, इनको हम रोग नहीं समझते। वो तो अभी ये जो समर खत्म होने वाला है, अभी विंटर शुरू होगा, तो विंटर के दौरान अगर आपको सर्दी हो जाए तो आप क्या कहेंगे, किसको दोष देंगे? अरे मौसम बदला है, मौसम परिवर्तन होने से ये सब कुछ हो रहा है, मतलब हम छूट जाएंगे। हमने कुछ पाप किया नहीं है, हमने कुछ रात को थेपले परोठे खाए हैंगे, ऐसे लोगों को सर्दी होगी, जुकाम होगी, हल्का सा फीवर होगा। हमारे ग्रुप में से मौसम कितना भी बदल ले, हमारी हयाती बहन, मीनाक्षी बहन, बीना या फिर कृष्णा, मैं और निर्भय, 6 लोगों को कितना भी मौसम को बदलने दो, लेकिन हम नहीं बदलेंगे। न हमें गला में खराश आएगी, न नाक से सर्दी बहेगी, न सिर दर्द होगा, कितनी भी बारिश हो जाए, खुले में घूम ले, न छींक आएगी। देखो इतनी इम्यून पावर शरीर की है। गर्म पानी में मैं समर में भी नहाता था, इतना मेरा शरीर कमजोर हो गया था। गलती से कोई कहे कि ठंडा पानी से नहाना पड़ेगा तो मेरे को सजा लगती थी, और थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद डाल के फिर तो मुझे याद है कि ठंडे मेहमान बनकर गए और ठंडा पानी मिला तो मैं टोलिया भिगोकर को थोड़ा निचोड़ कर ऐसे घीस लेता था। एक टबलर डालना भी मेरे लिए संभव नहीं था, इतना बीमार, 10-12 बीमारियों में इम्यूनिटी ग्राउंड लेवल के ऊपर थी। और आज जब तक ठंडा पानी शरीर में गिरे नहीं तब तक मजा आए नहीं। ठंडे पानी का एक आनंद है। आप जो भी जिनका शरीर उनके लिए मैच है, उन लोगों को अगर कहो गर्म पानी से नहा लो तो उनको सजा लगेगी, नहीं भाई 2 टबलर तो ठंडे पानी के चाहिए। यहाँ सीधा शरीर में डालो तो स्फूर्ति सीधी बढ़ेगी। तो मतलब गर्म पानी का भी दोष नहीं, ठंडे पानी का भी दोष नहीं, दोष हमारे शरीर का है जो हम उस चीज को झेल नहीं पा रहे हैं। तो जब यहाँ आए हैं तो प्रण करना है कि अब बीमारी आएगी तो किसी को दोष देना नहीं है। एक बहन, छोटी बहन बता रही थी, हमारी बड़ी दीदी है ना, वो इतना सुंदर सुंदर बनाती है और हम नहीं खाते तो हमें डांटती है, तो हमें तो भाई जी खाना पड़ता है। तो देखो उसने कटहरे पर बड़ी दीदी को लेके आ गई कि मेरा दोष तो आज तक हम दोष दूसरों पर डालते गए, खुद का दोष नहीं देखे। कहीं कोई कोई सांसारिक रीति से जो फैमिली में रहते हैं वो बोलते हैं मेरी पत्नी है ना, उनको सर कितना भी समझाओ समझेगी नहीं, मेरी थाली में वो रोटियां फेंकेगी ही, ये पका हुआ देगी ही, तेल मसाला वाला देगी ही। तो मैंने कहा वो तो खाना ना खाना आपके हाथ में है, आपको ठीक होना या ना होना वो आपके हाथ में है। तो सब कुछ अपने हाथों में, स्वस्थ होना या फिर बीमार होना, ये चुनाव हमें ही करना पड़ेगा। कोई कोई युवा बहनें आती है ना, बोला कुछ भी बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा पिंपल्स हैं चेहरे के ऊपर, हल्के हल्के डार्क सर्कल हैं, क्या ये ब्यूटी का काम करती है? एनडीएस एक ब्यूटिशियन आई थी जो 74 केजी की थी, ब्यूटिशियन, और इतना कपड़े में सज धज के हमारे वहां पोरबंदर सेंटर पे आती थी। तो उनको शुगर का प्रॉब्लम था, बोला भाई जी शुगर हटाना है। मैंने कहा 15 दिन का काम है, 15 दिन ये कर लो तो आपका शुगर चला जाएगा। और इतनी फेमस थी वहां, और सब लोगों को, बहनों को उनको ही ऑर्डर देते थे। बोला अच्छी अच्छी लड़कियों को, बहनों को मैं तैयार करने जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा शरीर भी कुछ समतल हो तो मैं भी कितनी ब्यूटी दिखूं। एक तो मैं ब्यूटिशियन का काम कर रही हूँ लेकिन बद्दी दिखती हूँ, मोटी दिखती हूँ। और उन दौरान उन्होंने शुगर तो 15 दिन में हटाया, लेकिन 15 दिन में 5 केजी वजन गया उनका, 7 के फिगर से 6 के फिगर में आ गई। तो उनको शुगर की ना पड़ी, बोला इसमें तो वजन उतर रहा है। फिर मैं उनको लगभग 6 महीने के बाद मिला, 6 महीने उनके ब्यूटी पार्लर पे गया वीडियो बनाने के लिए कि बहन का वीडियो, चलो एक बार बाजार में निकले थे, मुझे मैसेज मिल गया था, उनका शुगर चला गया, तो मैं थोड़ा 10 मिनट के लिए चलो उनसे बात कर लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं। तो मैंने देखा कि वो बैठी है, मैं थोड़ा पहचानने में थोड़ा मिस हो गया क्योंकि उनका वजन 57 था, 74 से 57,
और एकदम स्लिम ट्रिम ड्रेस में बैठी थी। मैं जैसे ही अंदर घुसा ना, तो दूसरी 2-3 बहनों का आईब्रो चल रहा था और ये सारी ब्यूटी प्रक्रियाएं चल रही थी। तो सभी बहनों को अटेंशन दिलवाया। सभी बहनें इनका बहुत वखाण करती थी, प्रेज करती थी कि तेजू बहन नाम था उनका। तेजू बहन आप कितनी सुंदर हो गई हो, पिंपल्स चले गए, फिगर आपका सिमेट्रिकल हो गया, अब आप रियल ब्यूटिशियन बन गई हो। तो उन्होंने कहा हमारे रियल ब्यूटिशियन बनाने वाले भाई आ गए। डार्क सर्कल भी नहीं, पिंपल्स भी नहीं, मोटापा भी नहीं। मैंने कहा शुगर चला गया बहन? अरे शुगर क्या, जो मैं चाहती थी ना वो बहुत कुछ मुझे मिल गया। मतलब एक करने से सब कुछ मिलेगा, कोई अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। चेहरा भी एक अलग तरीके से, आभा मंडल आपका परिवर्तन होगा, आपकी ऑरा चेंज होगी, आपके विचार करने की प्रक्रियाएं परिवर्तन होंगी। एक करने से एक चीज को पकड़ लो, कितनी भी दिशाओं में आप जितना भी आगे बढ़ना चाहते हो आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन ये भोजन के विषय को अच्छे तरीके से पकड़ लो। जिनका भोजन खराब, उनके लिए सारी चीजें अनबैलेंस हो सकती है, लेकिन भोजन का बैलेंस कर लो तो सारी चीजें रीसेट हो जाएगी। तो इतना बहुत कुछ भोजन का महत्व है। उसमें किस टाइप के सिम्टम्स आपको आते हैं, जरा ये थोड़ा मुझे डिस्क्राइब करिए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी जी जी। आंखों के संबंधित कोई भी बीमारियां हो, यहाँ एक सधे सब सधे। जब आपका भोजन प्राकृतिक हो गया, चलो आप क्या खा रहे हैं, गाजर खा रहे हैं, पहले गाजर का हलवा खा रहे थे, अच्छा किशमिश डाल के, घी डाल के, जो पकाकर, जो कैटरेक को बढ़ा रहा था वो समस्याएं। अब आपके लिए क्या छुट्टी है, गरम तो मना कर दिया, आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा तो अच्छा जूसर लेकर या मिक्सर लेकर उसमें डालेंगे गाजर को, जूस निकालेंगे और पिएंगे। तो इनसे आंखों की रोशनी बढ़ सकती है, समस्याएं जाएंगी। मटर खाएंगे, हरे मटर, या फिर जो भी पत्तियां, सब्जियां, फल, ये सारी चीजों में विटामिन A to Z सारी चीजें हैं। मतलब आपको कोई न्यूट्रिशन लेने की जरूरत नहीं है। और आंखों के, जैसे मेरे नंबर चले गए, 3 नंबर के चश्मे पहनता था, तो मेरे को तो आंखों के नंबर कम भी नहीं करने थे, मेरे को याद भी नहीं था कि एनडीए से ये से भी रिजल्ट मिलते हैं। आंखों में पानी बहना, आंखें थक जाना, रात होते होते सारे ऑफिस का काम संभालता था। तब मुझे 6 महीने के बाद पता चला कि विदाउट स्पेक आप तो ड्राइविंग कर सकते हो, आंखें थकती नहीं है। मतलब सिर्फ भोजन परिवर्तन करो, एनिमा करो, और चाय दूध कॉफी जो एसिडिक है ऐसी चीजें बंद कर देंगे, मसाले ज्यादा प्रयोग नहीं, तो अपने आप ही आंखों के सारी दुविधाएं, किसी किसी के 72 ईयर्स 80 ईयर्स में मोतिया और झामर जो होता है, ऐसे ऑपरेशन भी उनको करवाने नहीं पड़े। लगातार 1 साल कच्चा खाया, मोतिया बिंदी भी अपने आप ही निकल जाती है। लेकिन ऐसी ऑपरेशन बोला है, वो निकाल के दूसरा वो ले लेना, हाँ, ऐसा इमरजेंसी है तो करवा सकते हैं, इमरजेंसी है तो, वरना 1 साल तक सिर्फ और सिर्फ 100% नेचुरल डाइट के ऊपर आंखों की समस्याएं समाप्त होती है। मोतिया आ गया, चलो ऑपरेशन करवा लिया, मोतिया बिंदी तो वापस भी लौट के आ सकती है, पका हुआ खाते रहेंगे तो फिर से आंखों की समस्या वहीं के वहीं थोड़े समय के बाद, थोड़े साल के बाद हो सकती है। हो सकता है कि हमने एक बार मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा लिया, फिर कच्चा ही खाते रहे, तो वापस आपकी आंखें खराब नहीं होगी। ये भी फायदे हैं। कई कई लोग ये करते हैं, 1 साल तक कच्चा खाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, तो बोला बीच में स्लिप होता रहता है बीच बीच में, तो ऐसे लोग ऑपरेशन करवा के पूरे दिन कच्चा खाते हैं, रात का थोड़ा बहुत एक आध चपाती खा लेते हैं, फिर उनकी आंखें कभी खराब नहीं होती। तो आज हमारे साथ महाराष्ट्र, हरियाणा और यहाँ सूरत से और काफी 3-4 प्रांतों से लोग आए हैं। सबका परिचय लेंगे और 2-2 मिनट में कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलिएगा। ओम शांति। ओम शांति। जैसे यहाँ पे एनडीएस का जो प्रोग्राम के लिए आए हैं, आज 3 दिन हुए हैं,
तो हम बीपी की गोली लेते थे, अब 4 मास से ही शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ पे आए 3 दिन हुए, कोई गोली नहीं खाया, लेकिन आज सवेरे चेक किया तो 110 तक था, तो नॉर्मल निकला। तो जो भी अनाज है कच्चा जो भी खाते उसमें बहुत अच्छा, मतलब कोई महसूस नहीं होता पका हुआ अनाज खाया, ऐसे कुछ मन में आता ही नहीं। और संकल्प किया कि जैसे आपने आज समझाया पूरा उसके ऊपर, तो बहुत अच्छा लगा लेक्चर भी आपका, और उसी अनुसार ही हम करेंगे, ऐसा आगे सोच रहे हैं। वेरी गुड, बहुत 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 बधाई हो। और नाम है, ऐसा करते रहेंगे तो परमात्मा के द्वारा निरोगी भव का वरदान मिल जाएगा, सदा के लिए मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। शरीर का नाम है बीके संगीता बहन। हाँ जी, और कहाँ से हैं? नासिक कड़वन से आए हैं। अच्छा जी। हाँ, ज्ञान में 25 साल हुए हैं। बहुत बढ़िया। ओम शांति। अब कहते हैं कि सोने पे सुहागा, या ऐसे भी कहेंगे कि सोने में सुगंध मिल गई। जब ज्ञान था तो सोना था, और ये सेहत मिल गई तो और सुगंध आपकी जीवन की बढ़ेगी। हाँ जी, आपका परिचय नाम थोड़ा बताएंगे प्लीज? हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम संगीता योगेश देवटे जी। मैं सिल्लोर से आई हूँ। अच्छा, और दाल चावल रोटी कुछ याद आ रहा है? आया पहले पहले, अभी नहीं। हमारे यहाँ एक भाई आए थे, पूरा परिवार, और जब वो जाने का वक्त हो गया ना, तो यहाँ बैठे बैठे डिस्कस कर रहे थे। बेटा भी था उनका साथ में, पति पत्नी। तो हमारे किसी बहन ने, भाई ने सुन लिया, पापा 2 दिन से 1 दिन से कुछ खाया नहीं है, बाहर जाके क्या खिलाओगे? बोला खमन ढोकरे अभी वहाँ बाहर जाके हम खाएंगे थोड़ा बहुत। मतलब जल्दी जल्दी होती है क्या, यहाँ से क्या छूटे और का पका हुआ भोजन खाए। वैसे याद तो नहीं आ रहा है, भोजन तो अच्छा बन रहा है। अच्छा जी जी। ओम शांति। शरीर का नाम दीपाली बहन है और 6 साल से ज्ञान में हूँ। कलवन से हूँ, नासिक से। अच्छा जी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। जी जी। यहाँ आके अच्छा फील कर रहे हैं कि मर गए? नहीं, ऐसे तो लग रहा था भाई कोई बीमारी तो नहीं है, पर ये क्या सजा मिल रही है। कुछ मन होता है तो फिर खा लेती हूँ। क्योंकि कई बार हमारे यहाँ एक फ्रूट वगैरह लेती हूँ। एक बीमारी होती है, और बीमारी को दूर करने हटाने के लिए दूसरा साथी होता है, तो साथी को भी यहाँ पका हुआ कोई रोटी सब्जी नहीं मिलती, तो उनको भी झेलना पड़ता है थोड़े दिन के लिए। लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर जीवन में थोड़ी बहुत आदत लगा ले तो आगे जाके बीमार नहीं होंगे। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम कुंदा बहन है, और हमने ये 1.5 महीने से हम कर रहे हैं फॉलो, तो हमको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले इसके। जी जी, बहुत अच्छा। मेरी एसिडिटी भी चली गई, और घुटनों में भी दर्द होता था, और पीठ में भी दर्द होता था, ये सब चला गया। ज्ञान में 14 साल से समर्पित है। जी, बहुत बढ़िया। हर बीमारियों की जड़ गैस, एसिडिटी और कब्ज, ये 3 चीजें हैं। और दो शब्द तो बोलिए आप, 2 शब्द बोल दीजिए। ओम शांति। ओम शांति। इस एनडीएस को हम 4 महीने से करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट है, और मैं खुद तो करती हूँ लेकिन औरों को भी प्रेरित करती हूँ, और बहुत ने इसका लाभ लिया है, और ऐसा ही संकल्प है। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं, और यहाँ पर भी बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं कि कहीं हम वापस इसको मिस न करें, और इस पर हम वापस चलते रहे, यही संकल्प है। इसलिए हम आए हैं और इसको कंटिन्यू रखेंगे। सारे दिन में 1 या 2 वीडियो मैं जरूर सुनती हूँ, ताकि हम कहीं इसको भूले नहीं। तो इसीलिए यही संकल्प है कि खुद को स्वस्थ होना है, औरों को भी स्वस्थ करना है। ओम शांति। बहुत बढ़िया। ओम शांति। ओम शांति। हम जैसे आपका संभाजी नगर में प्रोग्राम हुआ था एनडीएस का, हाँ जी, तो वो हमारे से कुछ कारण से मिस हुआ, पर ऐसे अंदर से लगता था कि मैं भी जाऊं सेंटर पर, है एनडीएस के सेंटर पर, और मैं भी अपने आप को ट्रीटमेंट दिलाऊं। तो मुझे कई सालों से कब्ज का और डकार जो आती थी जी, या एसिडिटी का प्रॉब्लम, तो बस 3 दिन में ही मुझे रिलीफ
का अनुभव हुआ। बहुत बढ़िया। तो इसके आगे भी मैं संकल्प करती हूँ कि आपने जिस प्रकार से कहा तो उस अनुसार चलने की मैं जरूर कोशिश करूंगी। वेरी गुड, बहुत बधाई। थैंक यू। ओम शांति। नाम आपका दीदी? छाया बेन, छाया बहन जी, सिल्लोड से हूँ। सिल्लोड से। हाँ जी। शरीर का नाम है संध्या बहन। हम 30 साल से ज्ञान में चल रहे, लेकिन बहुत सारी तकलीफें थी। हम मधुबन गए तो हमें बीपी नहीं थी, लेकिन वहाँ बताया कि आपको बीपी की तकलीफ है, आपको गोली लेनी पड़ेगी। तो हम जब से यहाँ आए तो हमने भाई जी से पूछा कि हम गोली नहीं ले रहे, लेकिन अभी हमने चेक किया बीपी तो नॉर्मल निकल गया और बहुत ही अच्छा, इतना हमें हल्का लग रहा कि ऐसा याद ही नहीं आ रहा कि हम खाना भोजन नहीं कर रहे। इतना ऐसा पेट भरा भरा लग रहा और बहुत ही हमें हल्का हल्का लग रहा। तो बहुत अच्छा अनुभव हो रहा हमें यहाँ। इसके लिए हम बोला आगे भी ऐसा ही फॉलो करेंगे, ऐसा संकल्प लेंगे। और दीदी एनिमा लेने में कोई दिक्कत नहीं, कुछ तकलीफ नहीं और ये अच्छा लग रहा, पेट एकदम हल्का हल्का लग रहा ऐसा। जी, जी। बहुत बढ़िया। ओम शांति। ओम शांति। मैंने तो जैसे ही अपने का सुना औरंगाबाद के बेन जी के सेंटर का, हाँ जी। हमने तो देखा भी नहीं था। हाँ, हाँ। जैसे हमको जलगांव की दीदी ने समाचार सुनाया जी। कि ये बहुत अच्छा है, हम भी करेंगे, लेकिन ड्रामा अनुसार वहाँ तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो संकल्प लिया था, फिर वो एक बहन वहाँ गए थे ना औरंगाबाद, हाँ जी। बहन के पास जी। तो सुशीला बहन, ये हमारी संगीता बहन हमारे पीछे लगे, चलो आप चलते क्या, हमको जाना है। तो मैंने पूरा निश्चय किया कि वहाँ मुझे जाना ही, लेकिन आने में भी बहुत तकलीफ हुई। हाँ। रास्ते में मैं ऐसी गिरी, अच्छा, ट्रेन के कारण आगे पीछे, कि बाबा ने जैसे मैं आज स्मिन में हो रही थी ना, वैसे मुझे अनुभव हुआ आज। अच्छा जी। कि बाबा ने मुझे ऐसे ही हल्का बना के इधर लेके आए और कुछ नहीं हुआ। इतना जोर से गिरने से भी बरोबर है कि बाबा को ही पूरा कराना था और मेरा संकल्प भी था। या मैं कभी भी मैंने ऐसा देखा नहीं जी। और इनिमा वगैरह क्या करते लिया ही नहीं था। मैं सबको बोलते थे ये क्या काम करते, हमारे पास एक बहन लेती सेंटर पर, मैं उनको डांटती थी, मेरे से छोटी है तो। तो अभी मुझे खुद अनुभव आया 3 दिन से। वेरी गुड। और ऐसे मुझे नींद बहुत आती थी क्योंकि शुगर भी है, जी जी, बीपी है और कैंसर, 11 साल से कैंसर की बीमारी थी, लेकिन वो भी उसकी कुछ तकलीफ नहीं। लेकिन अभी 6 महीने से 1 साल से घुटनों की बहुत तकलीफ हो रही है। अभी भी मैं चेकअप करके आई माउंट आबू से, तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ये घुटनों का और पाँव में सूजन आती, तो मैं खड़ी नहीं रह सकती। अच्छा जी। हाँ, तो ये आने से मुझे इससे इनेमा से बहुत अच्छा लगा और अभी नींद नहीं आती। नहीं तो मैं 6:30 बजे तक ऐसे मैं तैयार होने के लिए मुश्किल लगता था। अच्छा। यहाँ मैं 2-3 दिन से 6 बजे तैयार हो जाती और अपने आप नींद भी खुल जाती। ऐसे सुस्ती भाग गई। सुस्ती भी भाग गई। ओम शांति। मेरा नाम है मीरा और मैं कासुदा से आई, महाराष्ट्र, जलगांव। और दीदी आप सभी लोग इस बार सितंबर महीने में ज्यादातर समर्पित बहनें जो यहाँ कलरव नेचुरल की ओर में डिवाइन लाइफस्टाइल परिवार के सभी सदस्यों को सेवा का जो मौका दिया है, तो विशेष ये महीना हमारे लिए भी यादगार है कि इतनी सारी बहनें हमारी इस भूमि के ऊपर आई, तो इनसे बड़ी और कोई खुशी की बात नहीं है। जी। ओम शांति। शरीर का नाम बीकी श्रद्धा है, महाराष्ट्र सिल्लोड से आए हैं और 4 तारीख से यहाँ पर आए हैं। अभी 4 दिन हो गए हैं एनडीएस की सारी ट्रीटमेंट ले रहे। मुझे सिर दर्द का बहुत प्रॉब्लम था, तो पहले दिन तो बहुत सिर दर्द हुआ कि चाय पीने की आदत है। चाय नहीं मिली तो पहले दिन तो तकलीफ हुई, लेकिन दूसरे दिन ऐसे कुछ भी नहीं लगा। और अभी भी मैं चश्मा में पहनती हूँ तो मैं सिर्फ सिर दर्द की वजह से चश्मा पहनती हूँ। आज मैं कितने देर बिना चश्मे के रही। अच्छा। फिर भी मुझे आज तकलीफ नहीं हुई है। ये मेरा आज का अनुभव रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शांति। और आप सभी का वजन भी कुछ न कुछ गया है। हाँ। 2-2, 3-3 केजी, कोई एक, हाँ, कम से कम 1 केजी तो सबका गया है। बहुत बढ़िया। ओम शांति। नाम सुरेखा ढवन।
और मेरी तकलीफ थी 25 साल से कि सिर दर्द था। अच्छा। कितनी ये बोरिया रखी तो कितनी भरती थी ये दवा खाने की। हाँ गोलियां। अच्छा जी। तो आज 3 दिन में मेरे शांता दीदी का धन्यवाद करती हूँ, शांता दीदी को। हाँ। और आपको भी भाई जी। 25 साल का 3 दिन में मेरा सिर दर्द गायब हुआ और इतनी फ्रेश हूँ कि बराबर। बहुत। और आपने कोई शिविर या ऐसे मोबाइल में देख के ही सारा कर लिया? मैं गोपाल शास्त्री का किया था। ठीक है जी। तो उसमें कोई ज्यादा ये इससे बहुत मुझे ये हुआ, फर्क पड़ा। बहुत बढ़िया। हाँ। और आगे जाके ऐसे ही करेंगे? आगे जाके करेंगे ऐसे ही। वजन कितना कुछ कम हुआ? 4 किलो वजन भी कम हुआ है 15 दिन में। बरोबर। और आपके घर परिवार में भी लोग करते हैं? हाँ 12 साल से करे मेरे पति। अच्छा जी। और वो कोई बीमार नहीं कोई बीमारी नहीं, सब में मेरी तरफ है बीमारी। मतलब ये तप सेवा सुमिरन की जो साधना है, हाँ, वो साधना करने से व्यक्ति बीमार नहीं होता। वो आपने अपने परिवार में ही देखा है कि पति को कोई सिर दर्द की गोली या पेट दर्द की कुछ भी है ही नहीं। तो दिन में कच्चा और रात में वो थोड़ा बहुत हल्का पका हुआ लेते हैं, फिर भी बीमार नहीं होते। वो एक टाइम ही खाते। बरोबर। मतलब एक टाइम का खाना लंबे समय तक भी रहता है। 12 साल हो गए। 12 साल। एक बार बीमारी हट गई और एक बार का खाना हल्का फुल्का लेंगे तो भी बीमार होने के चांसेस नहीं है। लेकिन बड़ी बीमारियों में ध्यान रखना है। जैसे किसी की किडनी फेल हो गई है और वो एक टाइम भी रोटियां खाएगा ना, तो भी क्रिएटिन बढ़ सकता है। तो वो बड़ी बीमारियों के बाद मौका नहीं मिलता फिर रिवर्स होने का। इसलिए छोटी छोटी बीमारियों में से जब बाहर निकल जाते हैं और आपको कभी कभार शाम का मन करेगा तो वो लोग खा सकते हैं, उनके लिए कोई मना नहीं है। बहुत सुंदर अनुभव। जय गजानन। मैं जलगांव से आई हूँ, सुषमा जव्वर। मैं यहाँ देखने के लिए आई थी, पर किस अपने से होगा नहीं होगा। अच्छा जी। सबसे बड़ी मुसीबत तो चाय की थी मेरे को। तो सवेरे 11 बजे तक की दुखा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम हुआ, फिर से चालू हो गया ज्यादा। फिर शाम को जैसे ही एनिमा लिया, उसके बाद ठीक लगने लगा। फिर वॉकिंग को लिए निकल गए मैं। बरोबर। तो ये आके अच्छा लगा मेरे को। अच्छा, कल आए आपके? हाँ कल आया हम लोग। और आप कुछ रोटी लेके आए? हाँ रोटी लेके आए तो आपने मना कर दी। कौन बोला जो रोटी बना के आए थे। हाँ बोला शाम को वहाँ रूम में बैठ के खा लेंगे। तो बताया कि भाई यहाँ तो रोटियां अलाउड नहीं है। तो बोला फेंकना पड़ेगा। तो मैंने कहा फेंक दो। फेंकना हमको अच्छा नहीं लगता। हाँ, इसलिए चलो वो किसी को दे दे तो वो अच्छी बात है। तो फिर वो भैया को दिया हमने। हाँ जी हाँ जी। पर जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। हाँ जी हाँ जी। फ्रेश लगने लगा। हाँ जी। थैंक यू। वेरी गुड। बहुत बहुत बधाई। मेरा शरीर का नाम सुषमा है। मैंने इंडिया 2 महीने हमारे सेंटर पे हुआ था संभाजी नगर में। एक हफ्ता मैंने इंडियस का फॉलो किया था जी। उसमें मेरा 3 kg कम हुआ था वेट। ओके। और बाद में शिविर में आप आए थे उधर? हाँ आए थे। ठीक है। फिर बाद में घर वाले बोले कि तुम्हारा चेहरा कैसा हुआ और ऐसा हुआ, वो अच्छा नहीं रहता, और ये करने का एनिमा अच्छा नहीं रहता, उसको कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही आदत पड़ सकती है। और ये अच्छा नहीं है, खाना न खाना कुछ भी हो सकता है। ऐसा ये करके मैं गाँव गई और मेरा इंडियस छूट गया। मैं वीडियो देखती रही, वो नॉलेज देखती रही, तो थोड़ा थोड़ा तो करती रही। फिर बाद में अब कल से हम यहाँ आ गए। आज तो मैंने सिर्फ जूस ही लिया, सवेरे 2 ग्लास लिया 12 बजे और 4 बजे 2 बजे। इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है उड़ जाऊँ। हाँ बहुत हल्का हल्का लग रहा है, बहुत फ्रेश लग रहा है। ऐसा लग रहा ही नहीं मेरी इतनी उम्र है, मेरा शरीर जड़ है, ऐसा तो कुछ भी नहीं। मेरा वेट तो है ज़्यादा, लेकिन मेरे को बहुत हल्का और बहुत अच्छा लग रहा है। जब अनाज नहीं खाएंगे तो हल्कापन अपने आप आया है हल्का। और मैंने जैसा बताया तुमने सबने, तो वैसे ही मैंने किया, तो बहुत हल्का, बहुत लंबे अच्छा। समय तक आप करती रहेंगी अब आगे जाके? हाँ आगे जाके तो करूँगी। बराबर। कोई लोग कहेंगे? हाँ लोग तो कहते हैं। हाँ लोगों को नहीं, अच्छा भी कहते हैं बुरा भी कहते हैं। लोग कहते हैं
हाँ घर अपने वाले भी आप में करते जो हैं। अनुभव हो रहा है हाँ उसको फॉलो करना है। नहीं बोल सकूँ। दो शब्द गुजराती आप में। और कहाँ से आए हैं? आपको तो बहुत कुछ जानती हैं आप इंग्लिश। जानती हूँ लेकिन बात कर सकती हूँ लेकिन इधर नहीं बोल सकती। मेरा नाम पद्मावती है। मैं नवसारी चिकली से हूँ। मैंने पहले भी किया था लेकिन छोड़ दिया। एक टाइम खाना खा के किया था, तभी तो मेरा अच्छा हो गया था, लेकिन मैंने 3 साल से छोड़ दिया। अभी तो 1 साल से एक टाइम खाना कर रही हूँ लेकिन कोई फर्क नहीं। अभी 4 दिन से रिलैक्स हूँ। घर पे तो मैं पूरे दिन बेड पे ही रहती हूँ। पानी पीना है तो मेरे पति से बोलती हूँ कि पानी दो। अभी 4 दिन से मैं पूरा इधर जाके आती हूँ, रिलैक्स है। कुछ याद घर का कुछ याद नहीं है। मेरा नाम किरण है, मैं सूरत से आई हूँ। मेरे को थायराइड है, तो कल मेरे को चाय चाहिए थी तो पूरा दिन सिर दर्द हुआ, 4 बार वॉमिट हुई और बाद में अच्छा हो रहा है। बुखार भी आ गया था और थायराइड पे वेलको क्या बोलते हैं जी जी जी। और अब मेरे को अच्छा लग रहा है। और आपके पति तो काफी समय से करते हैं तो नहीं, वो नहीं करते। हाँ जी, हाँ। कभी कभी शिविर होती है तब करते हैं। शाम को इधर से जाता था ना तो बोल रहा था कि अच्छा लग रहा है वरना आजा मेरे साथ। मैं बोली नहीं आऊंगी। तो लड़कों ने दोनों बोला था कि आप शाम तक तो वापस आ ही जाएगी। हाँ हाँ हाँ। लेकिन यहाँ आपको संग मिल गया, काफी सारी बहनें हो गई ना, काफी तो सारी दिल बहल जाते हैं बातें करने में अब भी। तो कल को सबको शॉपिंग के लिए लेकर जाना है। माता जी भी आई तो बोल रही थी मैं 1-2 दिन में अच्छा लगे तो रहूंगी वरना भाग जाऊंगी। नहीं, मैंने 10 दिन तो बुकिंग कराया था। 10 दिन तो मुझे रहना था। मैं पहले तारीख से रहने वाली उधर, लेकिन मैंने 10 दिन करवाया है। बाद में देख लेंगे। आप तो 1 तारीख तक रुक ही जाओ और ज्यादा अगर फायदा मिलेगा 1 तारीख तक तो आगे भी कंटिन्यू अगर हो सके तो करो, क्योंकि यहाँ से पूरा ठीक होके ही जाओ। थायराइड बीपी की गोली मैंने नहीं ली। मैं एक दिन थायराइड की गोली नहीं लेती तो पूरा सिर दुखने लगता था। अब कुछ नहीं हुआ, आज नहीं ली। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले ऑपरेशन करवाया था 2021 साल में। भाई आप दो अपना परिचय। हाँ जी। પણ પછી હમણાં મને ફરી કીધું ડોક્ટર ઓપરેશન કરવા. अच्छा। પણ મેં હવે મારે હવે ઉંમર હવે થઈ ગઈ, પહેલા કર્યું કે હવે નહીં કરું આ બધું. हाँ जी। मेरा नाम है योगेश भाई। हम सिल्लोड से आए, सिल्लोड महाराष्ट्र से, और 3-4 दिनों से बहुत हल्का महसूस हो रहा है। मुझे वेट कम करना था, 3-4 kg वेट कम भी हुआ है। अच्छा, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है एक्चुअली। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थोड़ी याद आ रही है खाने की, तो उसको करेंगे एडजस्टमेंट। चलो, थैंक यू। और यहाँ जो हम कलरव नेचुरल क्योर के ऊपर बैठे हैं और आप सभी अपने स्वास्थ्य में सुधार लेके आ रहे हैं, तो सबसे बड़ा धन्यवाद तो हम इस भूमि का भी करेंगे जो भूमि सबको सेहत दे रही है। सही बात है। और हैं? सबसे पहले तो आपका ही। हाँ जी। और हमारे इस कलरव नेचुरल क्योर की जो जगह है, आज हमारे साथ धनसुख भाई भी जुड़े हैं जो यहाँ के ओनर है। नमस्कार माता जी और बहनों, अब आइए, बहुत बड़ी खुशी हुई मुझे भी। आज आपके साथ मैं भी रहने वाला हूँ नाइट, बराबर, तो मुझे भी अच्छा लगेगा आपके सानिध्य में। आप आइए, आते रहिए, बहुत बढ़िया जगह है। एनडीएस करते रहिए, एनडीएस से ही फायदा है, एनडीएस के सिवा कोई छुटकारा नहीं है आपको। आपने कभी सुना होगा कि बंदर का चश्मा आता है? बंदर को कभी चश्मा आता है? हाथी का घुटने का ऑपरेशन करवाना पड़ता है, बकरी की किडनी फेल होती है, गाय को डायलिसिस करवाना पड़ता है, भैंस को थायराइड होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग नेचर में जीते हैं। हम आपको यहाँ नेचर में कैसे जिया जाता है, जिग्नेश भाई के सानिध्य में रहेंगे और नेचर में कैसे जिया जाता है वो आपको हम सिखाएंगे। आप सीख के जाइए, बढ़िया रहिए, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए और मजे से जाइए। कभी भी जरूरत हो हमारी, कभी भी जरूरत सेंटर की हो, आप आ जाइए, आपके लिए वेलकम है। हम आपके लिए स्वागत के लिए रेडी हैं। ओके, धन्यवाद सबका। बहुत बढ़िया। आप सभी लोग हो गया? हाँ, बाकी है ना। हाँ, नेपाल के लोग आ जाओ इधर, आपका रिव्यू लेना है, जल्दी से आ जाओ। वासुदेव भाई, मेरा वेलकम। नाम दिलीप जौहर है। मैं कल शाम को ही आया इधर 5 बजे, और कल और आज में मुझे चलने फिरने में
और फीलिंग में काफी इजीनेस आ गया है और 1 किलो वजन भी कम हो गया है मेरा कल और आज में। और मुझे यहाँ की जिग्नेश भाई और सभी टीम का मैं आभारी हूँ और उनका जो भी मेरे कम्युनिकेशन वगैरह किया मैंने, बहुत प्रॉम्प्ट रिस्पांस रहा उनका, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।